गुड इवनिंग दोस्तों आज पहली बार भारत को यूनाइटेड नेशन में जीत मिली है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब चाइना और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से जो गुट चलता था उसके खिलाफ भारत को यूनाइटेड नेशन में जीत मिली है। तो भारत ने ऐसा क्या करा है और उसको किस चीज़ की जीत मिली है, आज इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की बात की जाए जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में, ताकि वह विश्व में शांति बनाए रखे। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस की जगह पर करी गई थी। लीग ऑफ नेशंस जिसकी संकल्पना 1919 में दी गई थी और वह 1920 ईस्वी से कार्यरत हुआ था, उसकी स्थापना की गई थी प्रथम वर्ल्ड वार के बाद। प्रथम वर्ल्ड वार के बाद उसको स्थापित इसलिए किया गया था कि वह पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके और विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध होने से बचा सके। परंतु वह ऐसा करने में फेल हो जाता है और उसकी स्थान कौन लेता है? यूनाइटेड नेशन। और इसी के कारण यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई कि भाई साहब तृतीय विश्व युद्ध न होने पाए। और इसका संपूर्ण जिम्मेदारी उसमें जो कार्यरत लोग हैं उनका है। जो वो संगठन है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उनका गुट है, तो उन्होंने वो जो गुट बनाया उसके तहत उन्होंने यह निर्णय लिया कि भाई साहब हमें तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना है। परंतु इस समय यूनाइटेड नेशन की परिस्थितियां थोड़ी सी डगमगाई हुई हैं क्योंकि वहाँ के जो परमानेंट मेंबर हैं वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। और इसी के कारण भारत ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर यही ऐसा चलता रहा तो निश्चित तौर पर एक दिन यूनाइटेड नेशन भी डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी जगह पर कोई और संस्था, जैसे भारत ने G7 का दिया था कि G7 जो है वह उसको अधिग्रहण कर लेगी। भारत ने कुछ महीने पहले ही यूनाइटेड नेशन के फ्लॉज को बताया था। फ्लॉज मतलब गलतियों को बताया था। उसने कहा था कि इसमें केवल पार्शियलिटी चल रही है। तो निश्चित तौर पर यह सही नहीं है, क्योंकि भारत ने अक्टूबर माह में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट का तमगा लगाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। रिक्वेस्ट करने के मतलब वोट होता है। तो जब वोट हुआ तो 14 कंट्री ने क्या करा था, मान गए थे भाई साहब कि ठीक है भारत सही कह रहा है, इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। परंतु एक कंट्री जिसका नाम चाइना है उसने वीटो कर दिया। दोस्तों 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो है। और अगर किसी कंट्री ने, चाहे वह 15 कंट्री हैं और 15 कंट्री में अगर 14 कंट्री भी एग्री हैं और एक कंट्री कभी भी वीटो कर दे तो आपका प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो उसी प्रकार प्रस्ताव रद्द हुआ था। तो भारत ने कहा था कि इसमें सुधार की जरूरत है, हमें भी परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य में दिया जाए, क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो इसमें भी बदलाव करने की जरूरी है। परंतु इस बार क्या हुआ है, भारत ने फिर से वह प्रस्ताव पारित किया और इस बार चाइना को मुंह की खानी पड़ी है। और यूनाइटेड नेशन की वोटिंग में उसे क्या किया गया है, ग्लोबल टेररिस्ट का तमगा दे दिया गया है। मतलब वो ग्लोबल टेररिस्ट है, कहीं भी पूरे विश्व में भ्रमण नहीं कर सकता है। उस पर जो है कि जो वो ट्रेड करते हैं वो नहीं कर सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। मतलब वो जहाँ है वहीं रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। अगर उस टेररिस्ट की बात की जाए कि उस टेररिस्ट का क्या नाम है, तो उस टेररिस्ट का नाम है हाफिज सईद का बहनोई मक्की। अब थोड़ा मक्की के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह मक्की कौन है और यह सुर्खियों में क्यों है। ठीक है, तो मक्की की बात की जाए तो यह ग्लोबल टेररिस्ट इसको घोषित कर दिया गया है। इसका पूरा नाम अब्दुल रहमान मक्की है। यह भारत में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। माना जाता है कि यह जो हमला हुआ था इसने बैकअप तौर पे प्लान बनाया था, यही इसका मास्टरमाइंड था। और तो यह भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है और कहता है कि भारत के जो हैदराबाद हैं, जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, उसे भारत से अलग कर देगा और भारत के सैनिकों के बारे में बहुत बुरा भला कहना इसका काम है। अगर बात की जाए यह किससे रिलेटेड है, तो यह लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा कमेटी से रिलेटेड है। यही नहीं, इस पर यूएसए गवर्नमेंट द्वारा $2 मिलियन का रिवार्ड डिक्लेयर किया गया है कि जो भी इसको बताएगा कि यह कहाँ है उसको $2 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। बताने का मतलब है कि जब उसको पकड़वा दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा तो उसको $2 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। सबको पता है कि यह कहाँ है, पाकिस्तान में छुपा होगा कहीं, जैसे ओसामा बिन लादेन छुपा था।
यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूएस गवर्नमेंट भी इसे आतंकवादी मानती है, परंतु चाइना जो है वो मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे पाकिस्तान से लाभ है। पाकिस्तान से सीपेक कॉरिडोर उससे जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो है पाकिस्तान से ज़्यादा बनती है, तो वह पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उनका बचाव अक्सर करता रहता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अक्टूबर 27 2020 में कह दिया था कि यह जो है यह टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर इसे जाना जाए। ठीक है, अगर बात की जाए कि क्या इसके अलावा भी इसने और हमले कराए हैं, तो इसने भारत में लगभग 7 अटैक को अंजाम दिया है। 2000 में रेड फोर्ट पे, लाल किले पे जो अटैक हुआ था, ठीक है, रामपुरा कैंप में, बरमूला, सिंगापुर, बांदीपुर में 2018 में जो हुआ था, ये सारे हमले का जो मास्टरमाइंड था वह कौन था? वह यही था जिसका नाम मैंने बता दिया था कि अब्दुल रहमान मक्की। मक्की नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार इसको अरेस्ट करा था। अरेस्ट क्यों करा था? क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि जो बम फोड़े गए हैं स्कूलों में, वो किसके द्वारा फोड़े गए हैं? इसके द्वारा फोड़े गए हैं। परंतु यह सिद्ध नहीं हो सका। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इसने केवल फंडिंग की है और इसको सजा भी हुई थी। तो निश्चित तौर पर यह जो यूनाइटेड नेशन का फैसला है काफ़ी सराहनीय है, और भारत की यह जो जीत है वह निश्चित तौर पर भारत की जो यूनाइटेड नेशन में जो पकड़ है, क्योंकि चाइना ने इस बार वीटो नहीं कर पाया है, तो भारत की पकड़ को थोड़ी थोड़ी जो है वो मजबूती प्रदान कर रहा है। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।